हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। छोटा ही पार्ट है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म, बोहर मैग्नेटोन, और उसके बाद अब हम करेंगे मटेरियल्स के बारे में। बस जो लास्ट पार्ट अपना है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। आसानी पार्ट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल सा पार्ट है, बस आपको समझना है हर चीज को अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान देना है बस आपको कि किस किस में क्या क्या चीज़ होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बोर्ड में आता है 2 या 3 नंबर का। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, लगभग 3 वीडियो में ही शायद ये हो जाए, 3 से 4 वीडियो में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक जनरेशन, उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ का मैग्नेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको करना है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चैप्टर का नाम है। आपको यहां पे सबसे पहला काम करना है मैग्नेटिक टर्म्स। मैग्नेटिक टर्म्स, ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, 3 टर्म में लिख रहा हूं, तीनों टर्म देखिए आपको अलग अलग लिखनी है, ठीक है। देख, इस चैप्टर में ये तीनों टर्म ही चलेंगी और इन तीनों टर्म को आप पहले एक बार ध्यान से सुनिए, क्या क्या टर्म है और इनको किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई एम से, ठीक है। तीनों चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। पहली बात, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, ये एक फील्ड के रूप में काम करेगी, ठीक है। किसका फील्ड के रूप में? एक्सटर्नल फील्ड के रूप में, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या करेगा? मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइज हुआ है ना वो, और कायम क्या होता है? इन दोनों का रेशियो, ठीक है। आई अपॉन में एच, इन दोनों का रेशियो, ओके, ठीक है। कितनी बात समझ गए आप? रिप्रेजेंटेशन समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसकी प्रॉपर्टी? एक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के रिजल्ट से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल ससेप्टेबल है, ठीक है। मतलब कौन सा ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, कौन सा कम हुआ, ठीक है। जो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, फील्ड की वजह से, जब मेरा फील्ड आपने कम लगाई तो ससेप्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा। तो इसका मतलब जो ज्यादा अच्छा लगेगा वो अच्छा ससेप्टेबल होगा, ठीक है। ये 3 टर्म हमें डिफाइन करनी है अच्छे तरह से, बस और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहीं वर्ड आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? भाई मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को ये मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए मैग्नेटाइजिंग फील्ड खाली, तो क्या लिखेंगे आप? तो वो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होती है बी, बस, ठीक है। लेकिन वो यहाँ का काम नहीं है, हमारा काम इन तीनों पे अटका हुआ है बस,
ये तीनों हमें समझने हैं। अब इनको समझिए आप कैसे। सबसे पहला, डेफिनेशन, ये बुक में आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, प्रदीप की जो भी पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं सब पूरा बता दूंगा आपको, समझाने का तरीका क्या है। देखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये कोई मटेरियल है, मतलब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह की, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं बी नोट। क्या बोल रहा हूं इसको मैं? बी नोट। मतलब ये कोई आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैंने एक मटेरियल रख रखा है, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है बी एम, ठीक है, उसका खुद का होगा बी एम, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो भार हमने फील्ड लगाई है, भार फील्ड लगाई है, उससे इस मटेरियल पे क्या फर्क पड़ा, उससे इस मटेरियल पे क्या फर्क पड़ा, इस टर्म को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर? ये बात समझ गए? मतलब क्या है, बाहर की फील्ड से इस मटेरियल पे आपका क्या फर्क पड़ा, ठीक है, इसमें क्या चेंज आया। चेंज आने का मतलब या तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई हो, या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर चली गई हो, ऐसे। मतलब ये लाइन अपने आप कैसे हो जाती है, या तो दूर चली जाएंगी या कैसे जाएंगी, इसके अंदर से, ठीक है। जैसे अगर मैंने मटेरियल मान लिया, आपने सुने हो नाम कभी फेरोमैग्नेटिक, वैसे अभी हम पढ़ेंगे, 3 मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत दूर की फील्ड को भी खींच लेता है। अगर आप यहाँ फील्ड लगाएंगे तो इसको भी खींच के इसके अंदर से जाने देगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एच से। और एच जो होता है वो होता है बी नोट अपॉन में म्यू नोट, या बी अपॉन में म्यू, ठीक है। मतलब इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड था बी, और बी एम का मतलब मैग्नेटाइजेशन हुआ इसकी वजह से, ठीक है। तो बी अपॉन में म्यू, और म्यू नोट यहाँ का मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और म्यू यहाँ की इसकी मीडियम की परमेबिलिटी है। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो, तो अपने पास एक ही चीज आ गई है, ठीक है। दोनों का रेशियो हम निकालते हैं, तो यहां से एच की वैल्यू डिफाइन हो गई आपके पास, एच पता चल गया आपको क्या है, और उसका मैथमेट क्वांटिटेटिव, देखो क्वालिटेटिव मैंने आपको बता दिया है कि फील्ड जब हम लगाएंगे तो इस मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो इस फील्ड के अनुसार या तो उसको रिपेल करेगी या उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस चीज को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, बी नोट अपॉन में म्यू नोट, ठीक है, या बी अपॉन में म्यू, ओके। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो, अगर मैं बात करूं बी नोट की, तो बी नोट एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और उस फील्ड की इंटेंसिटी होती है म्यू नोट एन आई, और अपॉन में म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, ठीक है। तो अल्टीमेटली एच की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एन आई। अभी बताया था मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, सोलेनोइड की प्रॉपर्टी, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आई। अब ये देखिए, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और करंट का मतलब एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर। क्लियर? ये चीजें पहली टर्म समझ में आई आपको, ठीक है। ओके, दूसरी टर्म देखते हैं, ठीक है। इतना ही है इसमें, बस इतना याद रखो, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है मटेरियल पे, इसका मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल इसके ऊपर फर्क गिरता है, लेकिन इसका मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लाइन भी लिखना आप, इंडिपेंडेंट अपॉन मटेरियल, ठीक है।
दूसरी टर्म बढ़ जाओ। दूसरी टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत आसान सा पार्ट है ये, ठीक है थ्योरेटिकल, थोड़ा समझ लेना आएगा बस, ठीक है। बस आप थोड़ा ध्यान दे के सुनते रहिए इसको, गर्मी में ज्यादा है, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। तो इसमें जो नेट बी होता है, बी देखो इसका बी अभी लिखा था हमने, बी और म्यू, ठीक है। ये फील्ड थी इस तरह, ठीक है, बी नोट, ठीक है। तो इसमें जो नेट फील्ड होता है वो इतना होता है, बी नोट प्लस में बी एम। अब ये सुनिए क्या चीजें हैं, बी नोट और बी एम क्या क्या चीजें हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। देखो बी ये पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, मतलब पूरे मैग्नेटिक नहीं, बी एम था इस मैग्नेट का मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। बी नोट इस अप्लाइड फील्ड के कारण। अब जो भी इसके अंदर चेंजेस हुए होंगे ना इसके कारण, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। तो जो बी टोटल होगा वो कितना होगा, बी नोट प्लस में बी एम। बी एम एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। टोटल बी जो होगा वो कितना होगा, बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस में बी एम। एक टर्म ये याद रह जाएगी आपको, बिल्कुल बताइए, रह जाएगी नहीं याद आपको टर्म? अच्छा आगे बढ़ जाओ, आप इस पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके कारण इसके अंदर कितना फर्क पड़ा। चीजें वही है, सेम टू सेम चीजें हैं, ये ध्यान रखना थोड़ी सी, मतलब आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। देखो दोबारा बता देता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक फील्ड की प्रॉपर्टी, वो फील्ड लगाएगा बस अपनी, उसका काम फील्ड है। इंटेंसिटी का मतलब है जो मटेरियल आपने रखा है ना उसके अंदर उसका कितना इफेक्ट पड़ा, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, तो इसके अंदर अपने आप एक पोल क्रिएट हो जाएंगे साउथ से, क्या पोल क्रिएट हो जाएंगे, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी तो इसके अंदर एक पोल भी बनेगा, और वो बनेगा साउथ से नॉर्थ। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12। और मान लेते हैं इस मटेरियल का एरिया है ए, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट है पीएम, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, देखो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू वॉल्यूम। आप इनको सीधे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट देखो पीएम, वॉल्यूम भी, मैग्नेटिक मोमेंट होती है, अब क्या होता है देखो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसके टर्म में, पोल स्ट्रेंथ क्यू एम, दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मान ली, क्यू एम, या आप स्मॉल एम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस कितनी है, 12, यही होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ, लेंथ कितनी है, 12 है दोनों की, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया। अब यूनिट, तो आई की वैल्यू पता चली क्या होती है, क्यू एम अपॉन में ए, ठीक है। यूनिट क्या होगी, देखो पोल स्ट्रेंथ यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यूनिट दोबारा क्या आ गई आपके पास, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। क्या ये चीज समझ में आई आपको कि दोनों यूनिट कैसी होंगी, सेम। तो दोनों में डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है, डिफरेंस यही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन जितना होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक अच्छा सा, ठीक है, देसी एग्जांपल जिससे आप समझ पाए। उसके बाद तीसरी टर्म, आप पहले हम तीसरी टर्म और करते हैं एक बार। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काइनेस, ठीक है।
अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये होता है प्लस और माइनस। ये बुक में तो नहीं दे रखा, एनसीईआरटी बुक में है प्लस और माइनस। ठीक है, कि इस प्लस माइनस का क्या मतलब है। इस प्लस माइनस का मतलब देखो पहले क्या है। ठीक है, देखो प्लस और माइनस का मतलब ये है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रखा होगा, मटेरियल ऐसा होगा, अगर इसका फील्ड इसी की डायरेक्शन में हो जाएगा तो प्लस, और आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा रखा, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो इसका अपोज करते हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फैलाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये जब प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, कि जब फील्ड के साथ अलोंग फील्ड मटेरियल का फील्ड भी चले तो पॉजिटिव, और जब एक्सटर्नल फील्ड के साथ अपोजिट टू द फील्ड चले मटेरियल का तो नेगेटिव। ठीक है, इसकी यूनिट नो यूनिट, ये काफी बार पूछ लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। क्यों, क्योंकि इसकी भी एम्पियर पर मीटर, इसकी भी एम्पियर पर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी। क्लियर ये चीजें। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि ये तीनों टर्म करती क्या काम है। देखो इसको रिप्रेजेंट मत करता, देखो आप ऐसा मान के चलो दो टीचर है। ठीक है, और एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। दो टीचर है, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों टीचर का मेथड एक ही मेथड हो, इसका समझ में आए। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, टीचर की कैपेबिलिटी पे। बताता हूँ इसका एग्जांपल रेट करके बताता हूँ। ठीक है, और एक टीचर हो और दो स्टूडेंट हो। ठीक है, अब ये टीचर जब पढ़ाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को सेम समझ में आएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, दोनों की सोच है वो अलग होती है, दोनों को समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट कैपेबिलिटी पे। क्लियर ये चीजें। ठीक है, तो अब ये चीज देखिए, ये वाली जो चीज होती है, ये वाली चीज होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैसे ऐसे होती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फील्ड जब अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट्स के लिए फील्ड जब अलग अलग लगाएंगे तो वो डिपेंड करेगा टीचर्स कैपेबिलिटी पे, कि टीचर्स की कितनी कैपेबिलिटी है, कि उसको कितना समझा पा रहा है। ठीक है, एक टीचर तब दो स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो उससे कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है कि वो उससे कितना ले पा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या होता है कि कितने भी टीचर लगा दो लाइन में, ठीक है, उसके साथ उसकी वो कैपेबिलिटी सिर्फ किसकी रहेगी, टीचर की। ठीक है, अब इसमें आता है ससेप्टेबल में। अच्छा, ससेप्टेबल की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वही होता है, मेरी नज़र में या सभी की नज़र में ऐसा ही होता है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हल्के टीचर से भी पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले आए। बोलो ऐसा होता है नहीं। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आप देखो, याद देखो, एच फील्ड है। अब टीचर हल्का होगा, मान लेते हैं टीचर मतलब थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, तो उसका ससेप्टेबल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बदले में इसका इंटेंसिटी मतलब स्टूडेंट भी क्या करेगा, ज्यादा पढ़ेगा। क्या मेरी चीजें आपको कुछ लॉजिकल लग रही है, समझ में आ रही होगी ना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे इससे रिलेट नहीं करनी है, तो मैंने आपको वैसे बताया बस एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, टीचर की प्रॉपर्टी होती है। भाई इस तरह लगा रहा है वो तो अपना फोर्स लगा रहा है हर जगह पे। ठीक है,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अब 30 क्लास के बच्चों में हर बच्चा सेम तो नहीं सीखता, ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग मैग्नेटाइजेशन उसका होता है, ठीक है। ससेप्टेबल किसे कहते हैं, जो एक स्टूडेंट मतलब होशियार तो हो और वो हल्के टीचर से पढ़ ले तो भी उसके कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे नंबर लेके आएगा। ओके, तो ये 3 चीजें आपको समझ में आई। अब चौथी चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक और, इनको लिख लेना अपनी बुक से देख के, आसान आसान टर्म्स है, बट डायरेक्ट डेफिनेशन लिखना और नीचे लिखना, ठीक है। चौथी टर्म, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके। देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, एक चीज आप मेरी ध्यान से देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं म्यू आर, ठीक है। अभी अभी हमने 2 परमेबिलिटी देखी थी, एक तो देखो ये क्या था म्यू नॉट, और एक मैग्नेटिक की वो क्या था म्यू खाली, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताइए आप क्या हो सकती है, बताइए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताइए। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो होता है वो होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट, ये इनका रेशियो होता है, ठीक है। हाँ, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट, इसका मतलब क्या है, देखिए द रेशियो ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन मीडियम टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको याद रख लोगे आप, ठीक है। यहां से रिलेशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपके, ठीक है। तो आज का जो हम लास्ट काम करेंगे वो देखिए आपके, लिख लोगे ना इनको, बस डेफिनेशन ये चारों डेफिनेशन ही है, ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे देखिए अगला काम, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मटेरियल में काम आएगा आपको। देखिए किस तरह करेंगे हम इसको, करने का तरीका देखिए। अभी हमने एक इक्वेशन ली थी, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस में बी एम, बताइए। अभी हमने एक इक्वेशन ली थी, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस में बी एम, ये ली थी हमने इक्वेशन अभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, म्यू नॉट एच प्लस में म्यू नॉट आई, देखो देखो किस तरह लिखा मैंने। अभी एच को हमने लिखा था बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू यहां से क्या आ गई म्यू नॉट एच, ठीक है। और आई क्या हो जाएगा, आई क्या होगा बताइए, बी एम अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है। ये मतलब मटेरियल के अंदर जो होगा वो बी एम लिख लिया, और यहाँ पे क्या था बी एम बी नॉट, ठीक है। और एक वैल्यू ये भी होती है नहीं, ठीक है। तो इस बी को भी चेंज हो रहा, बी की वैल्यू क्या होगी म्यू एच, म्यू नॉट कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया एच प्लस में आई, ठीक है। एच से डिवाइड करो दोनों तरफ, म्यू म्यू नॉट 1 आई अपॉन में क्या बच गया एच, म्यू नॉट को नीचे लिया 1 प्लस में आई अपॉन एच, अभी बताया था आपको क्या होता है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता था म्यू आर, अभी लिखवाया है। तो ये एक छोटी सी रिलेशन है, ठीक है, काफी बार आ भी जाती है, ठीक है, बिल्कुल आसान सी थी, ठीक है। ये आपको यूज करना है, बी की जगह म्यू एच, कोई स्पेस कोई मटेरियल है ये स्पेस में बस, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गई म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में का ही है अपने पास, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक टर्म्स, ठीक है। था तो ये 5 मिनट का टॉपिक, लेकिन मैं इसको आपको मीनिंगफुल बनाना चाहता था, ताकि आपको आगे जब हम 3 मटेरियल करेंगे, ठीक है, आगे जब हम 3 मटेरियल करेंगे उसमें आपको काम आए, ठीक है। तो 3 मटेरियल कौन कौन से करेंगे कल हम, जो फेराइट किए थे डिस्कवर, डायमैग्नेटिक, अभी नाम सुन रखे हो आपने केमिस्ट्री में तो ठीक है, पैरामैग्नेटिक
और तीसरा करेंगे हम फेरोमैग्नेटिक। ये तीन चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। इन तीन चीजों को, दो चीजें हम कल करने की कोशिश कर लेंगे, पूरी दो चीजें कल हो जाएंगी, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है।